सबको बहुत बहुत नमस्कार। जैसे अभी इंट्रोड्यूस किया है, मेरा नाम राम मोहन नायडू है। मैं आंध्र प्रदेश से युवा सांसद हूँ और मैं पहली बार सांसद 2014 में बना था। तब मैं पार्लियामेंट में सेकंड यंगेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था और सब लोग सोचते होंगे कि यंगेस्ट कौन थे उस टाइम पे। तो दुष्यंत चौटाला जी जो अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर है हरियाणा के, तो वो मेरे साथ एक और युवा सांसद थे, वो सबसे यंगेस्ट थे और मैं सेकंड यंगेस्ट था। और आज मैं फिर से चुना हुआ हूँ उसी क्षेत्र से, श्रीकाकुलम क्षेत्र है मेरा आंध्र प्रदेश में। तो आज यहाँ पे एक सांसद के नाते यहाँ पे खड़े होके आप सबके सामने सबसे पहले तो मैं अपने लोगों को मैं शुक्रिया अदा देना चाहूँगा कि इस मंच पर खड़े होने का मौका सबसे पहले उन्होंने दिया, और उसके बाद भारत गौरव फाउंडेशन को, जिन्होंने एक सांसद होने के नाते रिकग्नाइज़ करके जो काम हम करते हैं दिन रात उसको रिकग्नाइज़ करके और बढ़ावा देने का एक अच्छा सा एक जो कार्य करने का उन्होंने सोच लगाया, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और महासचिव भारत गौरव फाउंडेशन संतोष यादव जी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। तो मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा एक कार्यक्रम है, क्योंकि सब लोगों को, जितने भी समाज निर्माण में या भारत के निर्माण में जो लोगों भी काम करते हैं, उन सबको कभी ना कभी तो ऐसा लगता है कि हमें भी कुछ रिकग्निशन मिलना चाहिए, या जो हमारा काम है वो और 10 लोगों को, 100 लोगों को, देश को भी कुछ माध्यम से पता होना चाहिए कि हम भी इस तरह से काम कर रहे हैं, इस समाज निर्माण में हम भी लगे हुए हैं। और सब लोगों को ये मौका नहीं मिलता। और हम तो सांसद हैं तो पूरी मीडिया हमारे साथ रहती है, हम जो भी सुबह से शाम तक जो भी काम करते हैं या जो नहीं करते उसके सबके लिए तो मीडिया हमारे पीछे लगी रहती है। पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस देश में जिनकी सोच, जिनका कार्य पूरी तरह से तन मन और पूरी लगन के साथ ये देश को निर्माण और भी अच्छा देश बनाने के लिए, ग्रामीण से लेकर शहर तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, जहाँ पे भी देखें ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें हमें रिकग्नाइज़ करना चाहिए आगे, और उस काम को मजबूत करने के लिए एक मौका भी हमें देना चाहिए। और ये सब इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एग्जैक्टली भारत गौरव फाउंडेशन यही करता है। उन जैसे लोग जिनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता पर काम करते हैं, उन सबको ये देश को परिचय कराने का उनका जो लक्ष्य है, उनका जो काम है, सबको दिखाने का एक मौका इस मंच से उन्हें मिलता है। तो ये बहुत ही बढ़िया कार्य है। और इनका जो अभियान है, जो भारत का नोबेल पुरस्कार बनने का, ये कोई आसान काम नहीं है। पर सारे जो मुश्किल काम जो होते हैं इस तरह से आइडिया से ही शुरू होते हैं। तो ज़रूर मैं भी इस आइडिया को अपनी पूरी तरह से मैं सपोर्ट करता हूं, और ज़रूर यही चाहूँगा कि एक ना एक दिन ये भारत गौरव पुरस्कार जो है वो इंडिया का नोबेल पुरस्कार बने। और सब लोग, बहुत सारे, क्योंकि आजकल तो इंडिया में हम देखते हैं कि बहुत सारे यंग लीडर्स हैं, यंग परफॉर्मर्स हैं, जो प्रतिभा वाले लोग हैं, बहुत ही युवा लोग हैं, उन सबको भी अगर आगे बढ़ने का एक मौका मिलना चाहिए तो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स और भी ज़्यादा पहचान में आना चाहिए। तो ज़रूर आगे मैं यही मानता हूँ कि इस तरह के फाउंडेशंस को, इस तरह के मंच को आगे और भी रिकग्निशन मिले, इस मंच के द्वारा और भी बहुत सारे लोगों को भी मिले। और हमें भी एक पुरस्कार देने का आपने जिक्र किया, तो मैं उसका भी शुक्रिया अदा हूँ। जैसे मैंने कहा, मैं अपने लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ इस रिकग्निशन के लिए। और मेरे पिताजी यर्रन नायडू जी बहुत ही वरिष्ठ सांसद रह चुके हैं, एक रोड एक्सीडेंट में गुजर गए थे, उसके बाद ही मेरा राजनीति में आना हुआ। तो ये 7 साल जो मेरा सांसद का जो करियर रहा है, तो उसमें ऐसे बहुत सारे काम करने का हम सोचते हैं, पर थोड़े से मुश्किल हालात भी हैं इस देश में। सब कुछ एक दिन में, एक रात में नहीं बदलता। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि इस जैसे चीज़ को और भी इंस्पायर करता है मैं हमारे रास्ते में। जैसे इस तरह के फाउंडेशंस अगर रिकग्नाइज़ करें हमें भी, तो हमें लगता है ज़रूर एक अच्छे मार्ग पे चल रहे, तो और भी मजबूती से और भी तेज़ी से इस मार्ग में हमें चलना चाहिए। तो ये पुरस्कार हमारी जिम्मेदारी को, हमारे लगन को और मजबूत करता है, और भारी जिम्मेदारी है ये सब। तो इस तरह का रिकग्निशन वैसे भी एक युवा सांसद होने के नाते
सब लोगों की नज़र तो रहती है कि ये क्या करेगा, कैसे बात करेगा, सदन में क्या चल रहा है, किस तरह का आइडियोलॉजी है इनका, सबका नज़र तो रहता है। पर आज जो पहचान मिला उससे मेरे को लगता है कि और भी नज़र ज़्यादा रहेगा हमारे ऊपर। और जो भारी पुरस्कार देने का ये है, मैं तो सोचता हूँ कि उस जिम्मेदारी से ज़्यादा जिम्मेदारी, ये पगड़ी भी पहना दिया और आपने, तो जिम्मेदारी पे जिम्मेदारी हो रही है आज तो। पर ये पॉजिटिव सेंस में हम भी लेके जाएंगे। और मेरा ये मानना है कि जब भी कोई पुरस्कार मिलता है वो केवल एक व्यक्ति को नहीं, उनके लक्ष्य को, उनके जो एटीट्यूड है, उनके जो बिहेवियर है, उनके जो साधन प्रक्रिया, उन सबको देना चाहिए। क्योंकि एक व्यक्ति का हर बार एक एंड पॉइंट रहता है, एक एक्सपायरी डेट रहता है, पर उनके लक्ष्यों का, उनके साधन का, उनके कार्यक्रमों का कभी एक्सपायरी डेट नहीं रहता। और हम जैसे युवा को ऐसे काम करना चाहिए जो इंस्पायर करे बाकी युवाओं को कि आगे आके इस तरह के काम हमारे देश के लिए करें। तो यही सोच में मैं जितने भी कार्य जहाँ पे भी मैं करता हूँ, तो यही सोच रहती है कि मेरे को देख के और भी ज़्यादा यंगस्टर्स पॉलिटिक्स में आए। क्योंकि मैं देखता हूँ काफ़ी जगहों पे जाता हूँ और यही सवाल मैं क्राउड से भी पूछता हूँ कि कितने लोग यहाँ पे युवा हैं और कितने लोग राजनीति में आना चाहते हैं। तो बहुत ही कम हाथ उठता है उनका, क्योंकि उनको लगता है कि एक राजनीति एक थोड़ा सा डर्टी प्रोफेशन है। कहीं ना कहीं जो समाचार फैलता है, कहीं ना कहीं उनको जो उनकी जो नज़रें पड़ती हैं, वो सब में ज़्यादातर नेगेटिव न्यूज़ रहता है। तो इसलिए यंगस्टर्स भी काफ़ी दूर रहते हैं राजनीति से। उनको लगता है कि ये हमारा काम नहीं है और हमसे कोई मतलब नहीं है। पर आगे जाके अगर इस तरह का अगर सोच है, इस तरह का व्यवहार है, तो ये देश के लिए ही नुकसान होगा। देश में जब तक हमारे यंगस्टर्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जब तक वो भागीदारी नहीं लेंगे, जब तक वो सोच समझ नहीं रखेंगे जो राजनीति जो चल रही है, तब तक इस देश का उस तेज़ी से आगे बढ़ना जो नज़रअंदाज से हम देखते हैं इस देश को कि दुनिया में ही सबसे आगे होना चाहिए, वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो यंगस्टर्स हैं वो और भी पार्टिसिपेट करें। एटलीस्ट वो ये आइडिया तो रखे कि पॉलिटिक्स में हो क्या रहा है, पार्लियामेंट में कौन से बिल्स पास हो रहे हैं, बिल्स की क्या हैसियत है, क्या है उसमें। अगर ये एज पीपल ऑफ इंडिया हम नहीं समझेंगे तो हमारा काम भी बिल्कुल व्यर्थ हो जाता है। हम लगभग 550 लोग पार्लियामेंट में बैठ के बिल पे चर्चा करके अगर पास करेंगे, अगर हमारे देश के लोगों को ही पता नहीं होगा कि हम क्या पास कर रहे हैं, किस पे चर्चा कर रहे हैं, तो बिल्कुल इट्स वेस्ट ऑफ टाइम, मनी एंड एनर्जी ऑल्सो। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि लोगों को और भी इंटरेस्ट लेना चाहिए पॉलिटिक्स में। जिस तरह का बॉलीवुड में विकी कौशल ने किसके साथ शादी की, ये सब तो सबका इंटरेस्ट रहता है यंगस्टर्स का, या कौन सी मूवी आई है, या विराट कोहली जी ने कितने रन बनाए। इस तरह से सही है, अपना अपना पहचान है, अपना अपना इंटरेस्ट रहता है। पर उसी तरह सब लोगों को इंटरेस्ट ज़रूर पॉलिटिक्स में भी होना चाहिए। पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, हमारे आसपास के पार्टियां कौन सी है, नेता कौन से हैं, और जब चुनाव में लड़ते हैं तो नेता किस तरह का हामी दे रहा है, क्या वो कर पाएगा कि नहीं, क्या वो पढ़ा हुआ है कि नहीं, और उनकी जो काम करने का तरीका वो क्या है। इतना ना सोचते हुए हम वोट कर देते हैं या वोट में पार्टिसिपेट ही नहीं करते। फिर अगले दिन चुनाव के बाद हम सोचते हैं सारे सरकार ऐसी है। पर हम जब तक अपना पार्टिसिपेशन, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए पर्सन ऑफ दिस सिटीजन ऑफ दिस कंट्री जब तक हम नहीं पहचानेंगे तो वो बदलाव नहीं ला पाएंगे। तो इसलिए मेरा इम्पोर्टेंट मैसेज इस कार्यक्रम से ये रहेगा कि क्योंकि ज़्यादातर यंगस्टर्स भी यहाँ पे हैं, तो आप इंटरेस्ट लीजिए। आप जिस तरह से इंटरेस्ट लेंगे आपको मौका भी मिलेगा। क्योंकि मैं जानता हूँ कि काफ़ी लोगों की लक्ष्य भी ये रहता है कि राजनीति में भी कुछ बने, उनका बैकग्राउंड नहीं रहता, उनके पास उतना पैसे नहीं रहते, उनके पास पार्टियों का उनका सपोर्ट करने का वो नहीं रहता। पर आप जब इंटरेस्ट लेंगे तो ज़रूर आपके पास पार्टियां आएंगी, नेता आएंगे, आपको भी वो मौका भी मिलेंगे। तो इसलिए आप ज़्यादा इंटरेस्ट लीजिए, राजनीति में लीजिए, देश के व्यवहार में लीजिए, आप भी पार्टिसिपेट करिए, आप भी अपने राय को आगे रखिए। जब तक समाज से हमें राय नहीं मिलते, हम भी अपना राय ठीक तरह से सदन में नहीं रख पाते, क्योंकि वो केवल हमारा अपना राय नहीं रहता, वो लोगों का राय रहता है, लोगों का ओपिनियन हमें पेश आना पड़ता है पार्लियामेंट में। तो आप जब तक वोकल नहीं रहेंगे, हमारे डिबेट पार्लियामेंट में उतने इफेक्टिव नहीं रहेंगे। तो यंगस्टर्स से मैं यही कहूँगा कि सही लक्ष्य चुने,
और जो राजनीतिक व्यवहार जो चल रहा है देश में, उस सब पे आप नज़र रखिए, उस पर इन्वॉल्व होइए, पार्टिसिपेट करिए, अपने आप ओपिनियंस भी आगे रखिए, तभी आपको भी आगे जाके एक अच्छा काम करने का एक बहुत ही अच्छा मौका भी आपको भी मिलेगा। और फिर से मैं भारत गौरव पुरस्कार जो ये अवार्ड देने का काम कर रहे हैं उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और आगे बढ़ते हुए मैं देखना चाहूँगा कि ग्रामीण क्षेत्र से या फिर बहुत ही ऐसे रिमोट एरिया से इस देश में जो कभी हमारे जैसे लाइफ तो वो जीते नहीं है और कभी देश को देख नहीं पाते, उन जैसे जगहों से जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं और कर रहे हैं, उन जैसे लोगों को इस मंच पे होना बहुत ही ज़रूरी है आज। और मैं बहुत खुश हुआ जब हमारे पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण अवार्ड मिल रहे थे, तो पहले तो दूसरे तरीके से चल रहे थे, पर आज सरकार ने कुछ बदलाव लाके जो ग्रामीण इलाके में जो बहुत ही रिमोट एरिया से जहाँ पे एनवायरनमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए पूरा जीवन अर्पित कर दिया है, उन जैसे लोगों को उठाकर इस तरह के अवार्ड देने का एक फ़ैसला लिया, तो बहुत ही अच्छा लगता है कि वो सांसद होने के नाते कि दिस आर द राइट काइंड ऑफ पीपल यू वांट टू सी देम। तो ये जैसे प्लेटफॉर्म्स में भी जितने उस तरह के लोग हम देखेंगे, इंस्पिरेशन और भी बढ़ेगा, सब लोग मोटिवेट होंगे, बाकी लोग जो होंगे वो भी देखकर ऐसा काम करने का एक निर्णय वो भी लेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ, मैं सोचता हूँ कि आगे बढ़कर भी उस तरह के यंगस्टर्स को या रिमोट एरियाज़ में जो लोग हैं उन जैसे लोगों को और बढ़ावा देने का काम भी मिले। और थैंक यू वेरी मच हमारी तरफ से कि इतना अच्छा मौका हमें दिया है। थोड़ी सी देरी हुई, सदन भी चल रहा है, तो सब बैलेंस करना पड़ता है। टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी क्रूशियल टुडे, नॉट जस्ट फॉर पार्लियामेंटेरियंस बट एवरी सिंगल पर्सन। काफ़ी बिजी दुनिया हो गया आज, काम क्या कर रहा है किसी को पता नहीं, पर मोबाइल पकड़ के सब लोग भागी दौड़ी कर रहे होते हैं इधर उधर। तो सब लोग यही देखिएगा कि टाइम मैनेजमेंट कितना कर रहे हैं, कितना प्रायोरिटाइज कर रहे हैं अपने लोगों का। और थोड़ा बहुत राजनीति में आए तो माइक छोड़ने का आदत नहीं छूटता है, जैसे बोलते हैं तो माइक खा लेते हैं सारे पॉलिटिशियंस, तो वही थोड़ा सा आदत मेरे को भी पड़ गया। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं, और बहुत ही अच्छे लोग यहाँ पे आए तो सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हो रहा है और आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़कर भी हमारी तरफ से, भगवान की तरफ से सारी जो भी सपोर्ट आपको मिलना चाहिए, सबकी तरफ से अगर मिले और भी ये भारत गौरव पुरस्कार को और भी ज़्यादा अच्छे प्लेटफॉर्म मिले, यही हमारी सोच रहेगी। और थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।